हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हम जबरदस्त हाजिर है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, कि क्या डिफरेंस होता है एडवर्टाइजिंग में और सेल प्रमोशन में। तो चले जी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग क्या होती है। एडवर्टाइजिंग में हम डिफरेंट मीडिया के थ्रू प्रमोशन करते हैं अपनी प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बात करूंगे, अगर मैं कोई मोबाइल लॉन्च करवाता हूँ तो हम उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे डिफरेंट मीडिया क्या, जैसे हमने बिल बोर्ड्स के थ्रू की, हमने प्रिंट मीडिया के थ्रू की, हमने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसकी एडवर्टाइजिंग की, उसकी मतलब प्रमोशन की हमने, वो एडवर्टाइजिंग कहलाता है। यहीं पर मैं बात करूं सेल्स प्रमोशन क्या होती है। सेल्स प्रमोशन एक मार्केटिंग का पार्ट है। हम प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, किस तरीके से कि 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ का हम ये जो वैल्यू एक ऐड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में, तो वो सेल्स प्रमोशन कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन क्या होती है। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें, एडवर्टाइजिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म का मायने है कि 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, इस तरीके की ड्यूरेशन होती है एडवर्टाइजमेंट की। मतलब हमने बिल बोर्ड्स अगर कहीं पर लगवाया तो हम 2 महीने तक, 3 महीने तक, जितने टाइम तक हम चाहते हैं कि उसकी सेल्स आए, फिर उसके बाद जब उसकी डिमांड कम हो जाती है तो फिर उसका हम मार्केटिंग, उसकी मतलब एडवर्टाइजिंग हम ख़त्म कर देते हैं। और यहीं पर अगर बात की जाए सेल्स प्रमोशन की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 मंथ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उसमें डिस्काउंट दे रहे होते हैं। जब जब जैसे प्रोडक्ट कोई एक्सपायर होने वाला होता है, या हम उसी प्रोडक्ट में कोई नया फ्लेवर लॉन्च कर रहे होते हैं, नए तरीके से उसको मार्केट में लेके आ रहे होते हैं, तब हम उसमें 10% ऑफ दे देते हैं, 20% ऑफ देते हैं। तो इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है सेल्स प्रमोशन की। अगर यहीं पर हम बात करें एक्सपेंस की, एक्सपेंस किस में ज़्यादा लगते हैं। एडवर्टाइजिंग की अगर बात करें, एडवर्टाइजमेंट जो होती है काफ़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, बिल बोर्ड्स लगाना वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है। फिर उसके बाद हम अगर प्रिंट मीडिया की तरफ जाएं, वो न्यूज़पेपर, वो भी कॉस्ट लगती है। डिजिटल मीडिया भी कॉस्टली होता है। तो हम एडवर्टाइजमेंट में हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगती है। और सेल्स प्रमोशन क्या कम कॉस्ट होता है, क्योंकि हम उसमें डिस्काउंट दे रहे होते हैं 30%। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है, हम उसको प्रॉफिट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, या हम प्राइस बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्काउंट देते हैं। तो वो हमारे लिए कॉस्टली नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग जो होती है वो मीडियम या लार्ज तरीके की, मतलब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या दरमियानी मीडियम ऑर्गेनाइजेशन होती है वो करती है। वहीं पर अगर सेल्स प्रमोशन की बात की जाए, तो वो हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। मेरे ख्याल से तो मैंने जहाँ तक देखा है, जो नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है, तो वो अक्सर ये देता है कि भाई हम आपको ये चीज़ खरीदने पे ये चीज़ फ्री दे रहे हैं, या इस चीज़ में 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपने ये चीज़ अक्सर देखी होगी कोई न्यू ब्रांड, तो उसमें कोई सेल्स प्रमोशन के लिए ये नहीं कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज हो, बट मीडियम हो, इसमें नहीं। कोई भी अगर आप न्यू बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, डिस्काउंट देके, बाय वन गेट वन फ्री देके, इस तरीके से। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लास्ट पर्पस की। पर्पस क्या होता है एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के, हम पर्पस के बारे में बात करते हैं। इन दोनों का पर्पस सेम होता है। पर्पस सेम किस तरीके से होता है, सेल को इंक्रीज करवाना। अगर हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो उसका भी पर्पस यही है कि सेल्स को हम इंक्रीज करवाएं, कोई प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और अगर हम सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं तो उसका भी जो मेन पर्पस है वो यही है कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो आज का हमारा ये लेक्चर था। उम्मीद है करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आइंदा आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।